हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रशांत कॉमर्स क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि इसमें फॉर्मूला याद करते हुए, बट ट्रस्ट मी, हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की नीड है। हमारे पास जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग, हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इस क्लास में हम इसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे ताकि आपको एक भी फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम आपको बिल्कुल भी ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। आज हमारी जो वीडियो है उसमें हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे सिर्फ बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनसे हम लोग फेमिलियर होंगे। सेकेंड क्लास में हम लोग इनके मेथड्स पे पढ़ेंगे कि क्या मेथड होते हैं, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जैसे कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला हमारा एक वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड है हमारा इनकम मेथड, थर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो ये मेथड्स हैं ना, इनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। बट इनसे भी पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की वो है बेसिक्स। कि बच्चों को बेसिक नहीं क्लियर होता, लोग फॉर्मूले याद करते हैं। तो आज हम सबसे पहले हमारा फोकस आएगा बेसिक को क्लियर करने को लेकर। ठीक क्लास, चलिए हम लोग अब आगे मूव करते हैं ना। सबसे पहले जब भी हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एक होते हैं हमारे नैरो कॉन्सेप्ट। नैरो कॉन्सेप्ट कह लो आप, या इनको एकदम सिंपल भाषा में आपको और समझना है तो इनको कह लीजिए स्मॉल कॉन्सेप्ट्स। वो चीज़ें जो स्मॉल हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, एक है हमारा नैरो या स्मॉल कॉन्सेप्ट, एक होते हैं हमारे ब्रॉड या कह लें उनको हम लोग बिग कॉन्सेप्ट। ठीक है क्लास। नाउ अब हम देखते हैं हमारे नैरो कॉन्सेप्ट कौन से हैं और ब्रॉड कॉन्सेप्ट कौन से हैं। ठीक, नाउ सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे ये होता है हमारा यहाँ पे नैरो कॉन्सेप्ट्स में नेट। हमारा नेट एक होता है नैरो कॉन्सेप्ट, और इसी के अपोजिट में जो इसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है वो होता है हमारा ग्रॉस। आप अभी मुझे पता है मैंने इनके टर्म्स आपको डिफाइन नहीं करे हैं, बट अभी बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप वैसे पढ़ते जाइए, लास्ट में आपको पूरी हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा नेट, उसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या है हमारा ग्रॉस। ठीक, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक, इसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या होगा, जैसे बिगर कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा नेशनल। ठीक क्लास। नाउ एक हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है, थर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नैरो में भी प्रोडक्ट होगा और ब्रॉडर में भी क्या होगा हमारा प्रोडक्ट ही रहेगा, इसे हम लोग चेंज नहीं करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक हमारा होता है फैक्टर कॉस्ट, और इसी के जस्ट अपोजिट इसमें ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कौन सा होगा हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, अब मेरे को समझाना क्या है इसमें। देखिए, जो मैंने यहाँ पे टर्म्स मेंशन करे हैं नेट, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट, ये सब एक स्मॉलर कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इनमें स्मॉलर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि इनमें हम जब कुछ ऐड करेंगे, जो ये वाले पोर्शन हैं, जब इनमें हम कुछ ऐड करेंगे तो हमें उनका बिगर वर्जन मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है ये हमारा नेट कॉन्सेप्ट है, ये नेट है, नेट हमारा छोटा है, इसमें हम कुछ ऐड करेंगे। जब हम नेट में कुछ ऐड करेंगे तब वो जाके क्या बन जाएगा हमारा ग्रॉस। ठीक है ना, तो इसमें हमने ये फाइंड करा कि जब भी हम लोग नैरो कॉन्सेप्ट में वो चीज़ ऐड करेंगे तो वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बनेगा। तो जब भी हम लोग नैरो से ब्रॉड पे जाएंगे, नैरो कॉन्सेप्ट से ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करेंगे ऐड करेंगे।
जब भी हम लोग ब्रॉड कॉन्सेप्ट से बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ पे आएंगे, बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ पे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। ठीक क्लास, इतना क्लियर है? ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि हम लोग जब नैरो से स्मॉल कॉन्सेप्ट से बिग कॉन्सेप्ट जाएंगे तो कोई चीज़ ऐड करेंगे। ऑब्वियसली कोई चीज़ जो चीज़ छोटी है उससे बड़ा बनाने के लिए उसमें हम ऐड करते हैं, और कोई चीज़ बड़ी है उसको छोटा बनाने के लिए हम लोग उसको उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है। अब हम लोग ये फाइंड करते हैं कि हम लोग कौन सी चीज़ प्लस करेंगे और कौन सी चीज़ माइनस करेंगे। चलिए मैं इसको लिखा रहने देता हूँ। नाउ क्लास, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को जो हमने यहाँ पे मेंशन करा है, दैट इज़ नेट कॉन्सेप्ट, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट को हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे। ठीक है क्लास। नाउ पहला जो हमारा टॉपिक जो हमने फर्स्ट नैरो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो ये था नेट, ये हमारा नैरो कॉन्सेप्ट था। और इसके अपोजिट में जो हमने पढ़ा था वो था हमारा ग्रॉस। ठीक है ना। अब जब भी हमें नेट से, नेट ऑब्वियसली पता है हमें नेट स्मॉल कॉन्सेप्ट है, तो जब भी हमें नेट से ग्रॉस पे जाना होगा तो हमें स्मॉल से जब हम लोग बड़ी चीज़ पे जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। और जब भी हम लोग ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब आता है दिमाग में क्या चीज़ प्लस करनी है और क्या चीज़ माइनस करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें टर्म्स याद करना है इसका, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है नॉर्मली, अभी सिर्फ आप अकाउंटिंग वाला ही याद कर लो, नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो होता है हमारा डेप्रीसिएशन। तो आप ये समझो जब भी हम लोग नेट में डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे तो वो हमारा ग्रॉस बन जाएगा, और अगर हमें ग्रॉस से नेट पे आना है तो ग्रॉस हम लोग क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन को ही माइनस करेंगे। डेप्रीसिएशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग डेप्रीसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है। अभी आप ज़्यादा थॉट में मत लाओ चीज़ों को, अभी आप बस इतना समझो कि अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ लास्ट में आपको इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक। जो सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमारा क्या था, जो स्मॉलर कॉन्सेप्ट था वो था हमारा डोमेस्टिक, और जो ब्रॉडर या बिगर कॉन्सेप्ट था वो था हमारा नेशनल। ठीक है। नाउ अब जब भी हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक से जब भी हम लोग नेशनल पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो हम लोग ऐड करेंगे क्या, नेट, यहाँ पे मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ NFIA। ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके NFIA का क्या मतलब है, NFIA स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, माइनस क्या करेंगे, जब भी हम लोग यहाँ से जाएंगे तो हम लोग क्या माइनस करेंगे, सेम चीज़, दैट इज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ अलग से, दैट इज़ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, अब यहाँ पे डिफरेंस आता है सर, NFIA क्या है, डोमेस्टिक क्या है ये, और नेशनल क्या है। ये जो हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं बेसिक, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव वो ये है, आपको बेसिक जो इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनसे आपको फैमिलियर करवाना। ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। थर्ड, यहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट था, स्मॉलर कॉन्सेप्ट भी प्रोडक्ट था और हमारा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट भी प्रोडक्ट था। तो ये ऑलरेडी सेम है, तो इसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ ऐड और माइनस नहीं करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू दी फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या था, यहाँ पे जो स्मॉलर कॉन्सेप्ट था वो था हमारा फैक्टर कॉस्ट, और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट या बिगर कॉन्सेप्ट कौन सा था, मार्केट प्राइस।
अब आपको याद ना हो तो आप ऐसे याद कर लो, फैक्ट्री हमेशा छोटी होती है और मार्केट उससे बड़ा होता है, तो फैक्ट्री छोटी होती है और मार्केट बड़ा होता है। तो ऐसे आप याद कर लो स्मॉलर कॉन्सेप्ट कौन से और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कौन सा है। ठीक है, इसमें हम लोग जब भी हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हम लोग ऐड क्या करेंगे, और मार्केट प्राइस से जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो हम लोग ऐड क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और यहाँ पे ये क्या माइनस, इसको हम लोग कहते हैं NIT, और माइनस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें अभी इतना ही लेके चलना है कि फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जब भी हमारे पास नेट है और ग्रॉस, जब भी हमको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम लोग डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब भी हमें ग्रॉस से नेट पे आना है, यहाँ से ग्रॉस से नेट पे आना है, हम लोग डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो बड़े चीज़ को छोटी कैसे बनाएंगे, उसमें से माइनस करके। और वही चीज़ हमने सब में फॉलो करी। जब भी हम लोग छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तुम लोग ऐड कर रहे हैं, और बड़े से छोटे पे आ रहे हैं तुम लोग माइनस कर रहे हैं। प्रोडक्ट हम दोनों में सेम है तो कोई चेंज आएगा नहीं। बात रही फैक्टर कॉस्ट की, तो जब भी हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो हम लोग माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और जब भी हम लोग फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा इतनी अंडरस्टैंडिंग अभी हमने डेवलप करी है। ठीक है, नाउ अब हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग बेसिक चीज़ें देखते हुए चलते हैं। यहीं पे मैं आपको नाउ अब मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़े नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे अभी जो आपको सबसे बेसिक चीज़ समझ, जब भी आप वर्ड कभी भी नेट देखना ना, तो हमेशा ये याद रखना यहाँ से कोई चीज़ इसमें से प्लस हुई थी और कोई चीज़ इसमें क्या हुई थी, माइनस हुई थी। हमेशा जब भी आप कोई भी वर्ड नेट कहीं पे भी पढ़ना, नेट का मतलब होता है कोई चीज़ पहले ऐड हुई थी फिर उसमें से कोई चीज़ माइनस हुई, उन दोनों का रिजल्ट ये चीज़ है, दैट इज़ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब कौन सी चीज़ प्लस हुई थी और कौन सी चीज़ इसमें से माइनस हुई है, तो प्लस हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हम लोग क्या करेंगे, प्लस। आप देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या, ऐसे पैसे, मतलब वो पैसे जो हमें बाहर वाली कंट्री ने हमें इंडिया में दिए हैं। ठीक है, दूसरा माइनस हमें क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब वो पैसे जो इंडिया ने बाहर फॉरेन में दिए हैं। तो यहाँ पे हमेशा याद रखो ये प्लस क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस क्यों हो रहा है, प्लस ये क्यों, इस वजह से क्योंकि ये जो पैसे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, और कहाँ से इंडिया में आ रहे हैं, फॉरेन से, किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर आ रहे हैं। इस वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या है, ऐसे पैसे हम लोग यहाँ पे इसको माइनस क्यों करें, क्योंकि इंडिया से किसी बाहर कंट्री यानी किसी फॉरेन कंट्री में भेजे गए हैं, तो हमारे लिए तो एक्सपेंस हुआ, हमारे लिए तो एक्सपेंडिचर हुआ ही है, क्योंकि हमारे पैसे जा रहे हैं।
इस वजह से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं। तो जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज NFIA। NFIA क्या होता है, इसमें हम लोग फैक्टर इनकम, NFIA क्या होता है यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब हम किसी चीज़ को प्लस और माइनस करते हैं ना, इस वजह से उसको हम लोग टर्म लिखते हैं नेट। समझे आप? तो जो ये वर्ड यहाँ पे नेट वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो ये दिखा रहा है कि इसमें एक चीज़ प्लस हुई है और एक चीज़ माइनस हुई है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें ये सिग्निफाई करता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग मूव करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स पर। देखिए फिर वही बता रहा हूँ मैं, जब भी यहाँ पे वर्ड आपने नेट देखा, नेट का क्या मतलब है, इसमें एक चीज़ प्लस हुई होगी और एक चीज़ माइनस हुई होगी। अब कौन सी चीज़ प्लस हुई, कौन सी चीज़ माइनस हुई, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग प्लस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमारा प्लस होगा वो होगा हमारा क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग सब्सिडीज़, जो हमें बेसिकली गवर्नमेंट से मिलती है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब भी मैंने आपको बताया, जब भी नेट वर्ड यूज़ होगा तो इसका मतलब एक चीज़ प्लस हो रही होगी और एक चीज़ माइनस हो रही होगी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स हमने क्या करा है, इनडायरेक्ट टैक्स को हमने ऐड करा है, और उसमें से हमने क्या करा है, सब्सिडीज़ को हमने माइनस कर दिया है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। अब कॉन्सेप्ट कैसे आता है, जो अब हम वापस से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग वापस से डिस्कस करते हैं। नाउ क्लास, अब हमने ये डिस्कस करा क्यों, ठीक है, अब हमेशा आपके दिमाग में बता रही हो कि सर हमने ये डिस्कस करा क्यों। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। बेसिस पे हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि हमने एक्चुअल में ये चीज़ पढ़ी तो पढ़ी क्यों। ठीक है, नाउ इस अब आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस काफ़ी हाई है। तो जब भी आप वर्ड कभी भी पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल NDPFC, मैंने मान लीजिए एक वर्ड लिखा है कि NDPFC, यहाँ पे मैं वापस से इसको अच्छे से लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे NDPFC, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, NDPFC का फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या मतलब है इसका, जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N जो है, ये देखिए ऊपर N का स्टैंड फॉर नेट। तो जब भी हम लोग N लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा N स्टैंड फॉर नेट। जो D वर्ड है, यहाँ पे D देखिए सेकंड वाले पुश सेकंड पे है, तो D हम लोगों का है क्या, डोमेस्टिक। तो हम लोग ने इसको क्या लिख लिया, डोमेस्टिक। ठीक, जो हमारा P है, P का मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे थर्ड पे नंबर पे देखिए क्या है, प्रोडक्ट, तो P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। और FC का क्या मतलब है यहाँ पे हमारा, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारा क्या, फैक्टर कॉस्ट। तो जब अब आपको समझ में आ रहा है, जो ये मैंने वर्ड लिखवाए हैं, ये जो नेट है, नेट को हम लोग एब्रीविएशन या एक्रोनिम में N यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, D यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट हमेशा P रहेगा। एंड फैक्टर कॉस्ट हमको हम लोग फैक्टर कॉस्ट को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, एज अ FC एक्रोनिम। ठीक है, नाउ ग्रॉस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, G। नेशनल के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, N। और प्रोडक्ट के लिए हम लोग हमेशा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, सो दैट इज़ P। एंड मार्केट प्राइस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, MP। तो ये हमें समझते हुए चलना है।
फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप समझो, मैंने दे दिया आपको मान लीजिए GDP मान लेते GDP-FC। इसका क्या मतलब हुआ GDP-MP का? सबसे पहले G स्टैंड फॉर, हमेशा G स्टैंड फॉर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रॉस, D स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट और FC स्टैंड फॉर फैक्टर कॉस्ट। आपको समझ में आ रहा है? तो ये हमारा एक्रोनिम होता है जिन्हें हमें डिटेल में देखना पड़ता है कि उसका एग्जैक्टली वर्ड मीन क्या कर रहा है। लास्ट में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला GNP-MP, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे देखो आप, G स्टैंड फॉर ग्रॉस, N स्टैंड फॉर नेशनल, P हमारा हमेशा क्या होगा? प्रोडक्ट, और MP स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस। ठीक क्लास, इतना क्लियर है? तो वापस से मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन टाइप में सब चीज़ें वापस से इसको लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ताकि आप लोगों को ईजी रहे। यहाँ पे हमारे होते हैं स्मॉलर कॉन्सेप्ट्स, हाँ, और ये हमारे होते हैं बिगर कॉन्सेप्ट्स। तो स्मॉलर कॉन्सेप्ट में हमारे क्या आता है? नेट, फिर सेकंड पे आता है हमारा डोमेस्टिक, फिर हमारा प्रोडक्ट, और एक हमारा है फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग एब्रीविएशन में या सॉरी एक्रोनिम में ऐसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मज़ा हो जाएगा, इसको हम लोग N यूज़ करते हैं, जब D यूज़ करेंगे ये हमारा P है, ये हमारा फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, इसके अपोजिट में हमारा जो आता है नेट का अपोजिट है ग्रॉस, डोमेस्टिक का अपोजिट है हमारा नेशनल, प्रोडक्ट का अपोजिट तो प्रोडक्ट ही रहता है, और फैक्टर कॉस्ट का अपोजिट हमारा क्या है? मार्केट प्राइस। ठीक है, जिसमें इसके एक्रोनिम्स हमारे क्या हैं? ग्रॉस का हमारा G होगा, N का हमारा नेशनल हो जाएगा, P हमारा P रहेगा, मार्केट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? MP। जहाँ पे जब भी चेंजेस आते हैं नेट ग्रॉस में चेंज कौन लाता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से और आपको वापस से याद हो। जो नेट और ग्रॉस में चेंजेस कौन लाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस कौन ला रहा है हमारा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीज़ होती है हमारी? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम लोग प्लस करते हैं, और दूसरी होती है हमारी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जिसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा? सेम रहता है, इसमें कोई चेंज आता नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इसका। फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में हमारा जो आता है डिफरेंस वो आता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? दो चीज़ें, एक चीज़ प्लस होगी, एक चीज़ माइनस होगी। प्लस कौन सी चीज़ हो रही है हमारी? इनडायरेक्ट टैक्स। और माइनस कौन सी चीज़ हो रही है हमारी? माइनस होगी हमारी जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज़ दे रही है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, एकदम क्रक्स। आपको मैंने पूरी वीडियो का क्रक्स मैंने इसमें आपको दे दिया। ठीक है, नाउ अब हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि हमने क्या सीखा, कैसे हमारा चीज़ें हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक क्वेश्चन देखें। कन्वर्ट GNP-FC into NDP-MP। मान लीजिए आपको ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इसको तो आप अच्छे से लिख लो। अगर आपको नॉर्मली करना है, और दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका मैं आपको सबसे बेसिक समझा देता हूँ, वो यही है कि यहाँ पे आपने G लिख लिया, N लिख लिया, P लिख लिया, फिर यहाँ पे अपने फैक्टर कॉस्ट लिख लिया। ये GNP-FC हमने यहाँ मेंशन कर दिया ऐसे,
ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, एन लिख दिया, डी लिख दिया, पी लिख दिया, फिर हमने क्या लिख दिया, मार्केट प्राइस लिख दिया। अब हमें देखना है कि बड़ा टर्म कौन सा है। हमारे पास ये हमें क्या है, ये चीज़ हमें गिवन है और हमें यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे जाना है। तो ये चीज़ हमारी क्या है, ये हमारी मान लेते हैं डेस्टिनी है। ये डेस्टिनी कह लो या डेस्टिनेशन कह लो आप, या फाइनल पॉइंट कह लो आप, ठीक है। तो ये हमारी डेस्टिनी या फाइनल पॉइंट है। तो हमें यहाँ इसको बेस मान के, इसे बेस मान के हमें यहाँ पे जाना है। अब देखिए, जब भी वर्ड देखा आपने ग्रॉस, यहाँ पे आपने देखा नेट, दोनों में से ग्रॉस और नेट में से बड़ा कौन सा होता है, ग्रॉस। तो ये हमारा पता है बड़ा है। अब जब हमें बड़े से छोटे पे जाना है तो ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे नेट है, सॉरी यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे हमारा क्या है, डोमेस्टिक है। नेशनल से हमें डोमेस्टिक पे जाना है, यानी कि नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक नेशनल बड़ा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेशनल से जब हम लोग डोमेस्टिक पे जाएंगे यानी बड़े से छोटे पे जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। फैक्टर कॉस्ट छोटी होती बड़ी होती है, फैक्टर कॉस्ट छोटी होती है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस हमारा बड़ा है फैक्टर कॉस्ट से, तो उसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब फाइनली अगर हमें इसके यहाँ पे लिखना हो कि हमने कैसे कन्वर्ट करें, तो अगर हम लोग जीएनपी एफसी में क्या ऐड कर दे, सॉरी क्या माइनस कर दें, माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे देखिए मैंने यही वाला डेप्रिसिएशन लिखा, माइनस डेप्रिसिएशन कर दें। फिर इसी में से हम लोग माइनस क्या कर दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दें, और क्या ऐड कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दें। तो जब भी हमने इनमें से ये 3 चीज़ माइनस करने और ये 2 चीज़ माइनस और 1 चीज़ ऐड करने के बाद, तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एनडीपी एमपी। बस हमें इतना ही इसमें याद करना है। क्लियर है क्लास? नाउ मुझे पता है कि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे इस पर, इस वजह से मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी और क्लैरिटी इस चीज़ को लेकर डेवलप हो। नाउ अब देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार करा है। हमारे पास क्या है, जीएनपी एमपी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ मैं, हमें है हमारे पास मेंशन क्या है। क्वेश्चन आपको देखो, जैसे आप क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप ये देखो, सबसे पहले आपको दिया क्या है, जीएनपी एमपी, क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जल्दी से जो भी आपको दिया वो लिख लो। जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन करके, गिवन क्या आपके पास, जी एन पी एम पी। अभी आपको एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। और फाइनल पॉइंट यानी डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है आपका, कहाँ पहुँचना है आपको, क्या निकालना है आपको निकालना है एनडीपी एफसी। ये क्या निकालना है आपको, एनडीपी एफसी, यानी कि क्या हम निकालना है, एन डी पी एफ सी। हमें क्या निकालना है, एन डी पी एफ सी निकालना है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ग्रॉस क्या है, हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक। नेट है हमारा, नेट से जब हम लोग डोमेस्टिक पे जाते हैं तो क्या करते हैं, सॉरी नेशनल है, एन स्टैंड फॉर नेशनल। सेकंड वर्ड, अगर सेकंड वर्ड हमारा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग नेशनल ट्रीट करते हैं, नेट नहीं। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेशनल एक बड़ा टर्म है, डोमेस्टिक क्या है, एक छोटा टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एन एफ आई ए। एन एफ आई ए का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट दोनों जगह सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, मार्केट बड़ा होता है, तो मार्केट प्राइस बड़ा है, उससे हमें कहाँ पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इतना क्लियर है। अब ये हमने करा क्या, सर क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कराया नहीं, आपने ये क्या कर दिया।
अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में हुआ क्या। ठीक है, देखिए मैंने बोला कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें GNP-MP से ये जो हमारा GNP-MP है, ये जो हमारा GNP-MP है, अगर हमें GNP-MP दिया हुआ है, जो भी चीज़ हमें दी है, वहाँ से अगर हमें जाना है कहाँ पर, NDP-FC पे, तो हमें क्या चीज़ें प्लस माइनस करनी, हमने ये देख लिया। क्लियर है? तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसमें आपको दिया क्या था, GNP-MP। क्लियर है? ये आपको जो क्वेश्चन में दिया था GNP-MP दिया था। ठीक है, ये हमारा GNP-MP दिया था आपको। अब हमने क्या करा, पहले हम लोग क्या हमें करना है, इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस डेप्रिसिएशन हुआ है, तो हमने यहाँ पे भी हमने माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। यहाँ पे हम लोग क्या करें, माइनस NFIA, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस NFIA, हमने यहाँ पे भी माइनस कर दिया। ये वाला माइनस जो था वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, फिर लास्ट में हम लोग क्या करें, माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब चीज़ करने के बाद जो हमें फाइनल आंसर आएगा वो हमारा क्या है, क्या है हमारा फाइनल आंसर, NDP-FC, दैट इज़ NDP-FC, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बस क्या करेंगे, वैल्यू के सामने वैल्यू पुट करते हैं। तो अब देखिएगा GNP-MP हमारा कितना दिया हुआ है, 6000। सब्सिडीज़ की बात अभी नहीं करते हैं। फिर हम लोग दूसरा क्या हमें माइनस करें, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है हमारे पास, 100 रुपीज़। तो हम लोग माइनस लिखेंगे, माइनस का डेप्रिसिएशन है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -100। फिर हमें क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें चाहिए। यहाँ पे क्या लिखी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने बताया था जब भी हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होगा, तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चीज़ हमें प्लस वाली चाहिए, एक चीज़ हमें माइनस वाली चाहिए। प्लस वाली को क्या कहते हैं हम लोग, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस वाली चीज़ क्या होती थी, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ पे तो दूसरी चीज़ दी नहीं हुई है, तो हम लोग उसको ज़ीरो मानेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इसको कंसिडर कर लेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। तो जब भी हम लोग अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे जब हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पढ़ा, तो हमने वापस से क्वेश्चन में देखा, जो हमें क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पे नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड है कि नहीं है। यहाँ पे क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो हम लोग ढूंढेंगे क्वेश्चन में क्या यहाँ पे कहीं उन्होंने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह टू अब्रॉड भी दिया हुआ है क्या। अगर वो टू अब्रॉड भी दे देते क्वेश्चन में, तो हम लोग फ्रॉम और टू को माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो लिखते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पे इन्होंने टू दिया नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली जो हमें दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसी को हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मान लेंगे। ये मत समझना कि आप ये सेम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सेम नहीं होता। ठीक है, ये आपको हम पहले समझा चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -400, ये हमारा हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब बात आती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको क्या बताया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको आप यहाँ पे देख लो। जब भी हम लोग लिखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो मैंने आपको बताया जब भी वर्ड आप नेट देखना तो कोई चीज़ प्लस होगी और उसमें से कोई चीज़ क्या होगी, माइनस होगी। तो कौन सी चीज़ प्लस होती है, प्लस हम लोग क्या करते हैं उसमें से। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फुल फॉर्मूला क्या था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, जब हम देखते हैं यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या क्वेश्चन में हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, यहाँ पे कहीं नहीं दिया है, तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स बनता कैसे बनता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ को क्या करके, माइनस करके, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ माइनस करके। क्या हम अब ये देखें, क्या इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ दी हुई हैं, तो हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडीज़ हमें दी हुई हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम लोग उसका सब कंपोनेंट देखेंगे कि सब पार्ट उसका गिवन है कि नहीं। हाँ, उसका सब पार्ट गिवन था। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है, कितना मेंशन है क्वेश्चन में, 300। सब्सिडीज़ में कितना मेंशन है हमारा, 200। तो टोटल कितना बन जाएगा हमारा, 100। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कितना निकल गया, 100। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100। बट याद रखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स किस में, माइनस साइन में।
तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको। अब हम लोग प्लस माइनस करके आंसर निकाल देंगे। लास्ट में हमारा NDPFC यानी 6000 में से अगर हम लोग इन तीनों को माइनस कर लें तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन टोटल के 600, तो आंसर आएगा हमारा 5400, जो कि किसकी वैल्यू हमारी, NDPFC की वैल्यू है। तो हम लोग ऐसे जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है वहाँ से लेके दूसरी वाली वेरिएबल तक हम लोग मूव करते हैं। ठीक है क्लास, कोई डाउट हो, मुझे पता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी अभी पहली बार मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डिफिकल्ट होगी, बट मैं आपको एकदम बेसिक मेथोडोलॉजी बताया हूँ। सेकंड क्लास में अभी इसके और क्वेश्चन मैं पहले करवाऊँगा, फिर बाकी वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा। ठीक है क्लास, चलिए थैंक यू क्लास। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू क्लास, बाय, साइनिंग ऑफ।